कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण दिया, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने अपने इस भाषण को खत्म किया, लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आई वॉशिंगटन डीसी से। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे इस भाषण के लिए, लेकिन एक बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी से आई, और वॉशिंगटन डीसी से जो एक बड़ी खबर आई है वो चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। कान खोलकर इस वक्त चीन और पाकिस्तान सुन रहे हैं इस खबर को लेकर, क्योंकि बहुत जल्द होगा ये कि अमेरिका का एक आसमानी विध्वंसक भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होगा, भारत की सेना में शामिल होगा, और इसकी वजह से एलओसी से लेकर एलएसी तक हड़कंप मच जाएगा जब वो विध्वंसकारी आसमानी रक्षक भारत की सेना में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन समेत दुनिया के तमाम बड़े लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। राउंड टेबल टॉक के अलावा सुपर समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। तय शेड्यूल के मुताबिक 26 सितंबर को पीएम मोदी हिंदुस्तान लौटेंगे, मगर खाली हाथ नहीं, क्योंकि इस बार के अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी विध्वंसक डील फाइनल की है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं के पैरों तले जमीन खिसका दी है। व्हाइट हाउस से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच सबसे डेडली वेपन की डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। और इस डील का मकसद भी साफ है, हिंदुस्तान के दो दुश्मनों की नापाक साजिश पर फुल स्टॉप लगाना। और इसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका से MQ-9 रिपर बी ड्रोन का सौदा किया है। मतलब यूएस डिफेंस का वो आसमानी शिकारी जिसने लादेन की मौत का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसने ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी का शिकार किया। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच MQ-9 रिपर बी ड्रोन से जुड़ा जो इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक अमेरिका से 30 MQ-9 रिपर बी ड्रोन खरीदे जा सकते हैं। MQ-9 रिपर बी ड्रोन की डिलीवरी 2 बैच में हो सकती है। पहली खेप में 6 ड्रोन तो वहीं दूसरी खेप में 24 ड्रोन आएंगे। भारत अमेरिका के बीच ये डील $300 करोड़ में होगी। MQ-9 रिपर बी ड्रोन की पहली खेप इसी साल भारत आएगी। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि हिंदुस्तान के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए, सेना को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अब ड्रोन की खेप हिंदुस्तान लाई जाएगी। और इसके लिए पीएम मोदी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से भी मिले। हर कोई ये जानता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है। उसके बारूदी तहखाने में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो मैदानी जंग में उतरने के साथ ही बारूदी तूफान ला देते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के पास सबसे सॉलिड और हाईटेक अटैक ड्रोन है। उन्हीं में से एक है MQ-9 रिपर बी ड्रोन, जिसका इस्तेमाल सुपर पावर अमेरिका हर मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए करता है। अल-कायदा चीफ लादेन हो या फिर ईरान का टॉप कमांडर सुलेमानी, अमेरिका ने अपने दोनों दुश्मनों का इसी ड्रोन की मदद से दी एंड किया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर महाशक्ति अमेरिका का यह आसमानी योद्धा हिंदुस्तान को कैसे सुपर नेशन बनाएगा, कैसे वॉर जोन में उतरने के साथ ही बारूदी कोहराम मचाएगा, कैसे चीन और पाकिस्तान को धूल चटाएगा, ये भी जान लीजिए। रिपर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जासूसी के अलावा अटैक और डिफेंस करने की क्षमता से लैस है। MQ-9 रिपर बी ड्रोन की रफ्तार 410 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब बात इसमें लगे घातक हथियारों की। रिपर ड्रोन में 4 AGM-114 हेलफेयर मिसाइल लगी है, जो कि लेजर गाइडेड है। इसके अलावा इसमें टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे भी लगे हैं। रिपर ड्रोन में 1701 किलो वजनी हथियार ले जाने की क्षमता भी है। इसमें एक बार में 2200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। MQ-9 रिपर बी ड्रोन अधिकतम 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है।
रिपर भी ड्रोन एक मानव रहित यूएवी है, लेकिन कंट्रोल रूम से 2 रिमोट पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर इसे चलाते हैं। एक बार में ये ड्रोन 1851 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अमेरिकी वायुसेना साल 2007 से ही इस MQ-9B रिपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन का इस्तेमाल यूएस नेवी करती है। आपको बताते हैं कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बाद भारत ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन मंगाए थे, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही थी। इन्हीं 2 ड्रोन की शानदार स्किल को जांचने परखने के बाद हिंदुस्तान ने 30 MQ-9B रिपर ड्रोन का सौदा तय करने का मन बनाया। इस डील से जुड़ी ये खबर भी सामने आई कि रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन देगी, ताकि जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिन MQ-9B रिपर ड्रोन को खरीद रहा है वो आर्म नहीं है, उसमें मिसाइलें और हथियार नहीं लगे, क्योंकि डील के मुताबिक भारत सिर्फ सर्वेलांस और खुफिया जानकारी के लिए इस ड्रोन को खरीद रहा है। लेकिन ये सभी अटैक ड्रोन है। ऐसे में मुमकिन है कि हालात के मुताबिक भारत इन ड्रोन में कुछ बदलाव भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो भारत एक तरफ जहां राजनयिक तौर पर तमाम मुद्दों को दुनिया के पटल पर रख रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो क्वाड के जरिए होगा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी हकीकत को भी समझता है कि हम किस तरह से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरे, और इसी वजह से ताकत को बढ़ाने के लिए जो करना है वो किया जा रहा है। और खाली हाथ नहीं आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये डील भी लगभग फाइनल हो चुकी है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यश मौर्य जी मौजूद हैं। यश मौर्य जी, कितनी अहमियत रखते हैं, और ये ड्रोन जब भारत हासिल करेगा तो ताकत कितनी बढ़ेगी हमारी? क्या वाकई खलबली है चीन पाकिस्तान में ये खबर सुनकर? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम क्वाड का हिस्सा हैं, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी यूएस और अमेरिका के रिलेशनशिप में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। इनफैक्ट ये इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी जब हमने यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील साइन की थी, जो कि पिछले प्रधानमंत्री ने की थी। सो टेक्नोलॉजी आना, हम लैक क्या करते हैं? हम लैक करते हैं टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस के पास है, यूके के पास है। तो क्वाड में आने का हमारे को सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिले, वेदर इट इज़ ड्रोन्स और वी हैव सबमरीन्स और वी हैव एयरक्राफ्ट्स या यूएवीज हों या आइज इन द स्काई। मतलब हमें फिर दोबारा ये गलवान जैसी सिचुएशन से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमें अर्ली वार्निंग की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हमें दुश्मन के बारे में जो है खबर जल्दी मिल सकती है। तो पूरा इंडिया का जो इंटरेस्ट है, जो होना चाहिए क्वाड के अंदर डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे, इज टू गेट हाई टेक टेक्नोलॉजी टू इंडिया and get better weapon systems to India, so that we can take on China, we can take on Pakistan, and we are a player in this region. We are Indian Ocean, ऐसे थोड़ी इंडिया के नाम पे रखा गया है, ये हमारा ओशन है। तो इंडिया ओशन और इंडो पैसिफिक में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, यानी कि जो छोटे मुल्क हैं, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश में, इन देशों को भी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। हमने बहुत उस दिशा में आगे बढ़ने के दौरान बहुत कुछ हासिल किया, और ये उसकी दिशा में एक और कदम होगा। राजीव जी, आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित ही देखिए, ड्रोन आज के दिन में मॉडर्न वॉरफेयर का एक बड़ा ज़बरदस्त टूल के रूप में उभरा है, और इसे अनमैन्ड होने के चलते ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और जो हमारे पास जो हमने जो डील की है उसमें इसकी काफ़ी बड़ी क्षमता है। देखिए, स्वार्म ड्रोन्स जो बार बार दुनिया बात कर रही है कि उससे क्या क्या समस्या हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ ड्रोन्स तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी लेते चले जा रहे हैं, और हुथीज़ का भी बड़ा कस के जिक्र हुआ था। और जिस तरह से वहाँ पे अभी हाल में अटैक सऊदी अरबिया के पास हुआ था, तो इन सबसे दुनिया में इस पर चर्चा चल रही है। यह आ जाने से देखिए हमारी यह जो पर्टिकुलर जो हमारे पास आया है, लॉन्ग इंड्योरेंस कहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें कितने देर तक फ्यूल रह सकता है, 1800 कुछ किलोमीटर की आपने बात की, तो इसको जनरली मीडियम रेंज में रखा जाता है कि आप दूर तक आप सर्विलेंस कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं, सैटेलाइट से भी हमारी ताकत को बहुत बढ़ाएगा, लेकिन और वो जिस तरह के ड्रोन आजकल बॉर्डर से भेजने की कोशिश हो रही है अभी, जैसे अभी हमने लद्दाख में देखा, चाहे आसपास देखते हैं कि कभी कभी सैटेलाइट्स का जो चक्र होता है थोड़ा लंबा चक्र होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी दूरी जो उसकी अपोजिट जिसके हो कहते हैं कि ऑर्बिट है, हमने कम डाल रखा है। इसके चलते हुआ क्या है, एक बहुत बड़ा इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन हो जाएगा हमारे सर्विलेंस में, कैसे आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ अगर अभी आपने कुछ जो कानून है विश्व के, उसको जिसका कि हम भी सदस्य हैं, उसके चलते हमने स्ट्राइक शायद कैपेबिलिटीज नहीं लिया है, वो हम अपने डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम इसमें वेपन्स
जैसा कि बता रहे हैं कि नहीं लगाया, लेकिन अभी डिटेल्स आनी बाकी है। जी हाँ। अभी बातचीत और चल उसमें रही हम है। बदलाव कर सकते हैं, वो हमने बातचीत रखा है होगी। ओपन एडिट, क्योंकि अभी तो बातचीत शुरू हुई है और बातचीत चल रही है। लेकिन आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ताकत जब भारत की बढ़ती है, जिस तरह से भारत ने पहले भी हथियार हासिल किए हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जब भारत को मिलती है, तो दरअसल इस इलाके में, इस खत्ते में जो खतरा है भारत को, जिस तरह से आतंकवाद को बार बार बढ़ाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, उससे निपटने में हम और ज्यादा सक्षम होते हैं। पाकिस्तान की जाहिर सी बात है नजर होगी इस तरह की तमाम खबरें जो इस वक्त अमेरिका से निकलकर सामने आ रही हैं उस पर। सुमेरा जी, सबसे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं जद्दा सऊदी अरब से अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जी ये जो ड्रोन है, हाँ, ये जो ड्रोन है या इसका इंक्लूजन अगर इंडिया के इसमें इस्तेमाल में आता है, ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें जितनी क्वालिटीज़ अभी एक्सपर्ट्स भी इसको ऐड कर रहे थे, और जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था उसमें ये अंदाज़ा लगा कि इससे जो हमारे पड़ोस के लोग हैं या जिनको भी इनसे ख़तरा हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखें कि क्वाड की मीटिंग अभी कल हुई है और उसके बाद किस तरह से आसिफ साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये तो आप बता ही रहे, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं उस बात पर जो इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहने की कोशिश की है कि भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। उस पर क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं? हाँ, ये देखें, इस पे मेरी प्रतिक्रिया ये होगी कि जब मैं भी स्पीच सुन रहा था, जब उन्होंने शुरुआत में 3 चीज़ों पे बात करी, क्लाइमेट पे, कोविड पे, और लेकिन उस पे उन्होंने टेररिज्म की बात नहीं करी। और हिंदुस्तान की बात करना तो उनके लिए लाजमी हो जाता है, और अगर वो बात नहीं करेंगे तो फिर उनकी स्पीच कंप्लीट नहीं होगी। उस पर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि पहले जो वहाँ पे जो मसाइल हैं और जिस तरह से वहाँ पे एक मीडिया रिपोर्ट्स हर तरफ से आ रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का रोल दिख रहा है अफगानिस्तान, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वहाँ पे जिस तरह से औरतों की हुकूक की बात हो या इंसानियत की बात हो या जान जाने की बात हो, और खुद पाकिस्तान में जो भी इंटरनल मसाइल हैं उन पे अगर वो जोर देकर ज्यादा अगर उस पे स्टेट्समैन की तरह स्पीच देते तो वो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि आप किसी कंट्री को टारगेट करके, आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी उसमें देखिए कितना फर्क है कि बातें बहुत सी कह गई, लेकिन किसी को इस तरह से नहीं किया कि आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इसी पे एक शेर मुझे याद आता है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये स्टेट्समैन की तरह बात नहीं की इमरान खान ने, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही एड्रेस कर रहे थे वो इतने बड़े मंच से भी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत देर मुझे इंतजार करा करके मैं सुनता रहा आप लोगों को। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, इतने ताकतवर ड्रोन आपने हासिल किए, आप बहुत खुश हैं। लेकिन जंग जज्बों से लड़ी जाती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपके 3 लाख एजेंट जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थे, 70,000 निहत्ते तालिबान के आगे दौड़ लगा के भाग गए दुम दबा करके, ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान हासिल किया। इसी तरह ये ड्रोन आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप जब तक वो ड्रोन को चलाएंगे, जब तक हम आपके सर पे सवार हो जाएंगे। तो खुश हो जाइए, खुश होना कोई बुरी बात नहीं है। खुश होते हैं जब आप लोग खुश होते हैं, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं, हम बहुत अच्छे पड़ोसी हैं आपके, हम खुश होते हैं, आपकी खुशियों के साथ खुश होते हैं। लेकिन जंग जज्बों से लड़ी जाती है मेरी बहन। बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमारे सर पर सवार हो जाएंगे, आप कितने अच्छे पड़ोसी हैं। आप इस तरह की बात करते हैं जब दुनिया में आप अपने आप को बचाने के लिए आप अपने पड़ोसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप कितने अच्छे पड़ोसी हैं। से लड़ी नहीं जाती। 3 लाख एजेंट भागे आपके अफगानिस्तान में, याद कीजिए, 90,000 70,000 बेचारे निहत्ते तालिबान के आगे। तो बात यही है कि, और दूसरी जो बात हमारे खान साहब कर रहे थे कि हिंदुस्तान में वाकई नाइंसाफी हो रही है हर अकलियत के साथ, मुसलमान हो, सिख हो, ये वो दूसरे शुदर जिनको कहते हैं बेचारों को, गरीब हिंदुओं को। यही बड़ी परेशानी है ना। आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात नहीं करते। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो नहीं बताते और हिंदुस्तान को लेकर झूठ फैलाते हैं। वजीर आजम ने जिसकी तकरीर की आपको तकलीफ है, मैं उसकी इमरान बात कर खान रहा को हूं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से सिर्फ हिंदुस्तान की बात करने की जरूरत महसूस हुई। अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आप, हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, आप ही राम की जगह पाकिस्तान नहीं करी ना, पाकिस्तान की बात नहीं की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।